एकाएक किसी ने बाहर से पुकारा, हरनाथ सिंह। हरनाथ के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। चौधरी ने पूछा, कौन है? कुर्क अमीन। क्या दुकान कुर्क कराने आया है? हाँ, मालूम तो होता है। कितने रुपयों की डिग्री है? 1500 रुपयों। कुर्क अमीन कुछ लेने देने से न टलेगा? टल तो जाता, पर महाजन भी तो उसके साथ होगा। उसे जो कुछ लेना है उधर से ले चुका होगा। ना हो 1500 रुपये गोमती के रुपयों में से दे दूं। उसके रुपए कौन छुएगा? न जाने घर पर क्या आफत आए। उसके रुपए कोई हजम थोड़ी किए लेता है। चलो मैं दे दूं। चौधरी को इस समय भय हुआ, कहीं मुझे भी वह न दिखाई दे, लेकिन उनकी शंका निर्मूल थी। उन्होंने एक थैली से 550 रुपये निकाले और दूसरी थैली में रखकर हरनाथ को दे दिए। संध्या तक इन रुपयों में से 1 रुपया भी न बचा। 12 साल गुजर गए। न चौधरी अभी संसार में है, न हरनाथ। चौधरी जब तक जिए उन्हें कुएं की चिंता बनी रही, यहाँ तक कि मरते दम भी उनकी जुबान पर कुएं की रट लगी हुई थी। लेकिन दुकान में सदैव रुपयों का तोड़ा रहा। चौधरी के मरते ही सारा कारोबार चौपट हो गया। हरनाथ ने आने रुपए लाभ से संतुष्ट न होकर दूने तिगुने लाभ पर हाथ मारा। जुआ खेलना शुरू किया। साल भी न गुजर पाया था कि दुकान बंद हो गई। गहने पाती, बर्तन भाड़े सब मिट्टी में मिल गए। चौधरी की मृत्यु के ठीक साल भर बाद हरनाथ ने भी इस लाभ हानि के संसार से पलायन किया। माता के जीवन का अब कोई सहारा न रहा। बीमार पड़ी, पर दवा दर्पण न हो सकी। 3-4 महीने तक नाना प्रकार के कष्ट झेलकर वह भी चल बसी। अब केवल बहू थी और वह भी गर्भिणी। उस बेचारी के लिए अब कोई आधार न था। इस दशा में वह मजदूरी भी न कर सकती थी। पड़ोसियों के कपड़े सी कर उसने किसी भांति 5-6 महीने काटे। तेरे लड़का होगा, सारे लक्षण बालक के से थे। यही एक जीवन का आधार था। जब कन्या हुई तो यह आधार भी जाता रहा। माता ने अपना हृदय इतना कठोर कर लिया कि नवजात शिशु को छाती से भी न लगाती थी। पड़ोसियों के बहुत समझाने बुझाने पर छाती से लगाया, पर उसकी छाती में दूध की एक बूंद भी न थी। उस समय अभागिनी माता के हृदय में करुणा, वात्सल्य और मोह का एक भूकंप सा आ गया। अगर किसी उपाय से उसके स्तनों की अंतिम बूंद दूध बन जाती तो वह अपने को धन्य मानती। एक दिन लोगों ने जाकर देखा तो वह भूमि पर पड़ी हुई थी और बालिका उसकी छाती से चिपटी उसके स्तनों को चूस रही थी। शोक और दरिद्रता से आहत शरीर में रख कहाँ जिससे दूध बनता। वही बालिका पड़ोसियों की दया भिक्षा से पलकर एक दिन घास खोदती हुई उस स्थान पर जा पहुंची जहाँ बुढ़िया गोमती का घर था। छप्पर कब के पंचभूतों में मिल चुके थे। केवल जहाँ तहाँ दीवारों के चिन्ह बाकी थे। कहीं कहीं आधी आधी दीवारें खड़ी थी। बालिका ने न जाने क्या सोचकर खुरपी से गड्ढा खोदना शुरू किया। दोपहर से सांझ तक वह गड्ढा खोदती रही। न खाने की सुध थी, न पीने की, न शंका थी, न भय। अंधेरा हो गया, पर वह ज्यों की त्यों बैठी गड्ढा खोद रही थी। उस समय किसान लोग भूलकर भी उधर से न निकलते थे, पर बालिका निशंक बैठी भूमि से मिट्टी निकाल रही थी। जब अंधेरा हो गया तो वह चली गई। दूसरे दिन वह बड़े सवेरे उठी और इतनी घास खोदी जितनी वह कभी दिन भर में न खोदती थी। दोपहर के बाद वह अपनी खांची और खुरपी लिए फिर उसी स्थान पर आ पहुंची, पर वह आज अकेली न थी। उसके साथ 2 बालक और भी थे। तीनों वहां सांझ तक कुआं खोदते रहे। बालिका गड्ढे के अंदर खोदती थी और दोनों बालक मिट्टी निकाल कर फेंकते थे। तीसरे दिन 2 लड़के और भी उस खेल में मिल गए। शाम तक खेल होता रहा। आज गड्ढा 2 हाथ गहरा हो गया था। गांव के बालक बालिकाओं में इस विलक्षण खेल ने अभूतपूर्व उत्साह भर दिया था। चौथे दिन और भी कई बालक आ मिले। सलाह हुई कौन अंदर जाए, कौन मिट्टी उठाए, कौन झवां खींचे। गड्ढा अब 4 हाथ गहरा हो गया था, पर अभी तक बालकों के सिवा और किसी को उसकी खबर न थी। एक दिन रात को एक किसान अपनी खोई हुई भैंस ढूंढता हुआ उस खंडहर में जा निकला। अंदर मिट्टी का ऊंचा ढेर, एक बड़ा सा गड्ढा और एक टिमटिमाता हुआ दीपक देखा तो डर कर भागा। औरों ने भी आकर देखा। कई आदमी थे, कोई शंका न थी। समीप जाकर देखा तो बालिका बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, अरे क्या तूने यह गड्ढा खोदा है? बालिका बोली, हाँ। गड्ढा खोद कर क्या करेगी? यहाँ कुआं बनाओ। कुआं कैसे बनाएगी? जैसे इतना खोदा है वैसे इतना और खोद लूंगी। गांव के सब लड़के खेलने आते हैं। मालूम होता है तू अपनी जान देगी और अपने साथ और लड़कों को भी मारेगी। खबरदार जो कल से गड्ढा खोदा। दूसरे दिन और लड़के ना आए। बालिका भी दिन भर मजूरी करती रही, लेकिन संध्या समय वहां फिर दीपक जला और फिर वह खुरपी हाथ में लिए वहां बैठी दिखाई।
गांव वालों ने उसे मारा पीटा, कोठरी में बंद किया, पर वह आकाश पाते ही वहां जा पहुंचती। गांव के लोग प्रायः श्रद्धालु होते ही हैं। बालिका के इस अलौकिक अनुराग ने आखिर उनमें भी अनुराग उत्पन्न किया। कुआं खोदने लगा। इधर कुआं खोद रहा था, उधर बालिका मिट्टी से ईंटें बनाती थी। इस खेल में सारे गांव के लड़के शरीक होते थे। उजाली रातों में जब सब लोग सो जाते, तब भी वह ईंटें थापती दिखाई देती। न जाने इतनी लगन उसमें कहाँ से आ गई थी। 7 वर्ष की उम्र कोई उम्र होती है, लेकिन 7 वर्ष की वह लड़की बुद्धि और बातचीत में अपनी तिगुनी उम्र वालों के कान काटती थी। आखिर एक दिन वह भी आई कि कुआं बंधा गया और उसकी पक्की जगत तैयार हो गई। उस दिन बालिका उसी जगत पर सोई। आज उसके हर्ष की सीमा न थी। गाती थी, चहकती थी। प्रातःकाल उस जगत पर केवल उसकी लाश मिली। उस दिन से लोगों ने कहना शुरू किया, यह वही बुढ़िया गोमती थी। इस कुएं का नाम पिसनहारी का कुआं। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है? अगर आपको भी हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।